हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों प्रत्येक दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें दोस्तों, और हर दिन अपना आकलन करते जाइए दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, भारत और चीन के मध्य किस स्थान पर दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और चीन के मध्य किस स्थान पर दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? पोखरण में, लद्दाख में, गोवा में या पठानकोट में? तो इसका आंसर है लद्दाख में। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत और चीन के मध्य किस स्थान पर दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? ये किया गया था लद्दाख में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? 24 दिसंबर 1986 को, 15 अप्रैल 1987 को, 9 अप्रैल 1987 को, 15 अगस्त 1987 को? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बात है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए और हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, कौन सा प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है? केसिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, यह सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। दूध में केसिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन यह सभी उपस्थित होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 4, किस संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? किस संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी कोई नहीं? तो किस संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? तो ऑप्शन ए सही आंसर है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1987 में हुई थी, 1927 में हुई थी। प्रश्न संख्या 5, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार में, बम्बई में, लाहौर में, पठानकोट में? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। प्रश्न संख्या 6, चिल्का झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 357, 360? तो 360 के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, श्रीदेव सुमन द्वारा गठित गणदेश सेवा संघ का उद्देश्य था? ए टिहरी रियासत से मुक्त, बी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, सी बेगार प्रथा को बंद करवाना, उपरोक्त सभी? डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना। श्रीदेव सुमन द्वारा गठित गणदेश सेवा संघ का उद्देश्य था अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, बोरीवली से बोरीबंदर तक किसकी कृति है? बोरीवली से बोरीबंदर तक किसकी कृति है? मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, चारण, इलाचंद्र जोशी? तो बोरीवली से बोरीबंदर तक शैलेश मटियानी की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10,
किस वर्ष से ओली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं प्रारंभ हुई थी? तो किस वर्ष से ओली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं प्रारंभ हुई थी? 1983, 1987, 1993, 1997। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1987 से ओली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 11। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील संगठन गठबंधन या भारतीय साम्यवादी दल? तो उत्तराखंड निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार थी? तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? हंसा मनराल, मधुमिता बिष्ट, हरिप्रिया, मंजू बिष्ट? तो उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? यह है मधुमिता बिष्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 7 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? ए वाराणसी से कन्याकुमारी, बी दिल्ली से मुंबई, थाने से चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन नगरों को जोड़ता है? यह जोड़ता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। प्रश्न संख्या 14। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ प्रारंभ किया था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद ने, गुरु तेग बहादुर ने? तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ प्रारंभ किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1756 में, 1761 में, 1765 में, 1771 में? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1761 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। प्रश्न संख्या 16। बॉक्साइट अयस्क है? लोहे का, टिन का, तांबे का, एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी सही आंसर है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 17। गोबर गैस का प्रमुख घटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन या कोई नहीं? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18। खाने वाला सोडा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल? तो कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20। भारत के किस शहर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? वाराणसी, खजुराहो, मदुरई, तिरुवनंतपुरम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मदुरई। भारत के किस शहर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है, मदुराई को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या कंपरेटर? तो इसका आंसर है कंपाइलर। ऑप्शन सी सही आंसर है। कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22। कंप्यूटर माउस के नीचे रखे प्लेट आकार की वस्तु कहलाती है? माउस कवर, माउस पैड, माउस चालक? इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर माउस के नीचे रखी प्लेट को माउस प्लेट कहा जाता है। ऑप्शन बी माउस पैड कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23। कलिंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, स्नूकर से,
फुटबॉल से या तैराकी से? तो कलिंग कब का संबंध है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNFC, बी UNDP, सी IPCC और डी IMS। तो इसका आंसर है UNDP। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25। रवि कीर्ति किसका दरबारी लेखक था? हर्षवर्धन का, धर्मपाल का, समुद्रगुप्त का, पुलकेशिन द्वितीय का? तो रवि कीर्ति किसका दरबारी लेखक था? पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन डी सही आंसर है। रवि कीर्ति किसका दरबारी लेखक था? तो पुलकेशिन द्वितीय का था। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 26। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27। तबले की बाला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है? कुसंगति से कलंक लगता है, बी अपना काम दूसरों से कराना, दूसरा फंसे कोई और, डी कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दोषी दूसरा और फंसे कोई और। तबले की बाला बंदर के सर लोकोक्ति का अर्थ है दोषी दूसरा फंसे कोई और। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28। जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है? सुख दुख सबको आता है, बारात दूल्हे की तरह सजते हैं, बाराती दूसरे दूल्हे की तरह सजते हैं, दुखी व्यक्ति को सभी दुखी लगते हैं, या जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं? तो जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30। हर्ष का सही विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द है विषाद, खेद, वेदना, दुख। तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। ऑप्शन ए सही आंसर है। हर्ष का सही विलोम है विषाद। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31। पवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि? तो पवन में कौन सी संधि है? पवन में अयादि संधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपके इसमें से कितने प्रश्न पहले से आते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।